हाँ, नमस्कार सभी को। तो आज का हमारा जो विषय है वो है रैदास के पद। तो यहाँ पे दो पद इनके लिए गए हैं। पहला जो पद है उसमें भगवान और भक्त का जो संबंध है, जो अटूट है, अखंड है, जो आपस में रचा बसा हुआ है, उसका जिक्र यहाँ पे कई उपमानों, कई प्रतीकों या उपमाओं के माध्यम से किया गया है। देखिए, वो कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो यहाँ पे भक्त और भगवान का जो संबंध है उसका जिक्र किया गया है। कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब रैदास जी कहते हैं कि मुझे तो राम नाम की रट लग गई है, और वो ऐसी लगी है कि अब वो छूटने का नाम नहीं ले रही। कि मैंने तो अपना जीवन पूरी तरह से ईश्वर भक्ति में समर्पित कर दिया है, और अब मैं अपने आप को ईश्वर से अलग होके नहीं देख सकता, नहीं आंक सकता। वो कहते हैं कि हमारा संबंध अटूट है, कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। देखिए कि प्रभु जी तुम चंदन हो, ये चंदन जिसकी लकड़ी बड़ी कीमती होती है, सुगंधित भी होती है, बहुत शीतल होती है, पूजा पाठ में इसका खूब इस्तेमाल होता है, और आपने देखा होगा कई लोग माथे पे भी इसका तिलक लगाते हैं शीतलता के लिए। तो वो कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम चंदन और हम क्या है, पानी। कि अगर भगवान चंदन है तो भक्त पानी है, क्योंकि चंदन को जब प्रयोग करना है, घिसना है, तो उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, और जब पानी मिलाया जाएगा तो चंदन अपनी सुगंध से पानी को भी सुगंधित कर देगा। जाकी अंग अंग बास समानी, कहता है प्रभु वो चंदन है जिसकी बास, सुगंध मेरे अंग अंग में रच बस गई है, समा गई है, अर्थात मैं उनसे अलग नहीं। वो कहते हैं कि रैदास ने अपने हर अंग में अपने प्रभु या अपने ईश्वर की खुशबू या सुगंध बसे होने की बात कही है। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी को पानी में घिसने पर पानी भी सुगंधित हो जाता है, ठीक उसी तरह से रैदास भी अपनी भक्ति द्वारा खुद को इस प्रकार घिसा है कि वे भी सुगंधित हो उठे हैं। उनके हर एक अंग में प्रभु की भक्ति की खुशबू बस गई है, या हम ये कहें कि वो पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। उनका जो संबंध है वो अटूट है, अभिन्न है। आगे वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कि प्रभु जी, ईश्वर जी, तुम आप घन मतलब बादल, वन मतलब एक तरह से यह समूह के लिए लिया गया है, कि अगर ईश्वर बादलों का समूह है तो मैं उसे देख के प्रसन्न होने वाला मोर हूं। आपने देखा होगा कि जब बादल छाते हैं आसमान पे तो मोर जो है वो प्रसन्न हो उठता है। तो ऐसे ही भक्त और भगवान है। अगर भगवान बादल है तो भक्त उसे देख के खुश होने वाला मोर है। ये संबंध वैसे ही है जैसे चित्तवत। चित्तवत होता है एक तरह से एक टक, पूरी एकाग्रता के साथ एक ही चीज को देखते रहना। चंद चकोरा, कि जिस तरह से चितवत होके, एक टक होके जो चकोरा, जो चकोर पक्षी है, वो चंद चांद को देखता है। यहाँ पे ये जो चांद है, कहते हैं ये चकोर पक्षी जो है वो इसको बड़े एकाग्रता के साथ देखता रहता है। ऐसा माना जाता है कि मानो इसको चांद से बड़ा
लगाव है और उसी प्रेम बस ये एकटक चांद को निहारता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे रैदास जी कह रहे हैं कि भगवान जो है वो चांद की तरह है और जो भक्त यानी कि मैं हूं, मैं उसे एकाग्रता के साथ एकटक निहारने वाला चकोर हूं। अर्थात मेरा और भगवान का जो संबंध है वो बड़ा अटूट है। आगे वो कहता है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, कि ईश्वर जो है वो दिए की तरह है, दीपक की तरह है और मैं उसमें डाली जाने वाली बाती हूं। अब आप देखिए, दीपक जो है बाती के बिना उसका अस्तित्व नहीं, और बाती जो है दीपक के बिना उसका अस्तित्व नहीं। दीपक को बाती चाहिए, बाती को दीपक चाहिए, तभी वो जलेगा। तो ये एक तरह से वही बात आ गई कि भक्त और भगवान का जो संबंध है उसी की अटूटता का यहाँ पे वर्णन है। कहता है कि जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी जिसकी ज्योति ज्योत बरे जलती है दिन राती दिन रात, यही वही ज्योति है, वही प्रकाश है जो सारी सृष्टि को प्रकाशित करता है, या दिन रात जो है वो मेरे अंदर जलता रहता है। तो ये दीपक और बाती का मेल जब होता है तो वो फिर वो प्रकाशित होता है, जलता है। तो ये ईश्वर रूपी प्रकाश या ज्योति जो है, कहता मेरे अंदर दिन रात जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। आगे वो कहते हैं कि अगर ईश्वर जो है वो मोती है, वो ये मोती है और हम उसमें पिरोए जाने वाला धागा है। जो भगवान है वो मोती है और भक्त जो है वो उसमें पिरोया जाने वाला धागा है। जैसे ही सोना ही मिलत सुहागा, बोलते ये संबंध ठीक वैसे ही है जैसे सोना ही होता है, सोना गोल्ड, मिलत मतलब मिलना, सुहागा जो एक क्षार द्रव्य होता है। इसका जो प्रयोग है सुहागा, सोने को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं संकेत है कि अगर ईश्वर मोती है तो भक्त उसमें पिरोया जाने वाला धागा है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों के मिलन से ही उसमें संपूर्णता आती है। ये संबंध ठीक वैसा ही है जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए सुहागे का इस्तेमाल किया जाता है, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि सोने में सुहागा मिलने पर उसकी चमक जो है वो और बढ़ जाती है। तो ये सोना और इसको शुद्ध करने के लिए ये सुहागे का इस्तेमाल किया जाता है। तो भक्त और भगवान का संबंध भी सोने और सुहागे की तरह है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर आप स्वामी हो, आप मेरे एक तरह से मालिक हो, सर्वेसवा सब कुछ हो, और मैं आपका दास हूं, मैं आपका गुलाम हूं। यहां ध्यान रखिएगा, दास्य भाव की भक्ति है, जहां भक्त जो है वो ईश्वर को अपना सब कुछ मानता है और खुद को उसका सेवक या दास मानता है। ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब रैदास जी कहते हैं कि मैं इसी तरह की भक्ति जो है वो करता हूं, इसी तरह से ईश्वर को मानता हूं, वो सब कुछ है और मैं उनके सामने तुच्छ हूं। तो ईश्वर जो है वही मेरा उद्धार कर सकते हैं। अगला पद देखिए, जहां पे ईश्वर की उदारता का, उसकी कृपालता का यहाँ पे जिक्र है। कहता है कि ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही डरे, नीचहु उच्च करे मेरा गोविंदु काहू तेना डरे।
नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतो, हरि जीव ते सबे सरे। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, ऐसी यानी कि इस तरह से लाल ईश्वर तुझ बिनु तुम्हारे बिना कौनु कौन करेगा, कि हे ईश्वर यहां मैं जिन कार्यों का जिक्र कर रहा हूं वो तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। गरीब निवाजू गुसैया, जो रैदास के जो ईश्वर हैं वो कैसे हैं? गरीब निवाजू, निवाजू मीन्स उसको नवाजने वाले, उसका उद्धार करने वाले, गरीबों की सहायता करने वाले। गुसैया स्वामी कहते हैं कि हे ईश्वर आप कैसे हो गरीबों की सहायता करने वाले, सबको समान नजर से देखने वाले। मेरा माथे छत्रु धरे, कि आपने क्या किया है, मेरा भी उद्धार किया है। मेरे माथे पे छत्रु, छत्र, जैसे किसी को राजा बनाते हैं तो उसके सिर पे मुकुट या छत्र वो लगाया जाता है। कहता है आपने भी मुझे बहुत बुरी परिस्थितियों से उबार के एक राजा के समतुल्य बिठा दिया है, उसके बराबर बना दिया है। आपने मेरे माथे पे छत्र धरा है, अर्थात आपने मुझे, मैं कुछ भी नहीं था और आपने मुझे एक बहुत बड़ा आदमी बना दिया है। जाकी छोटी जगत को लागे, जाकी मतलब जिसकी, छोटी, छोटी होता है छूना, किसी को टच करना, छुआछूत की जो समस्या है उसकी ओर इशारा है। जगत संसार कऊ को लागे लगती है, कहने का मतलब कि जिस व्यक्ति को जगत संसार छूने से भी डरता है, वो उसके छू लेने भर से अपने आप को अपवित्र मान लेता है, ऐसे लोगों पर भी तू ही डरे, तू आप ही डरे, द्रवित होते हैं। अर्थात ऐसे लोगों की आप जो है वो सहायता करते हैं, उनका उद्धार करते हैं, उनको गले लगाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको संसार छूने से भी डरता, और आप जो है उन्हें एक सामान्य व्यक्ति से जो है वो राजा तक के बराबर का जो हक सम्मान है वो उन्हें दिलवाते हैं। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते ना डरे। अब वो आगे कह रहे हैं कि जो मेरा गोविंदु यानी कि मेरा ईश्वर है, वो नीचहु, वो लोग जिन्हें संसार नीच निम्न कोटि का मानता है, उसे भी वो ऊंच करें, उसके सिर पर अपना हाथ रखते हैं, उस पे उन ईश्वर की कृपा होती है तो वो भी समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करता है। और ऐसा करते हुए काहू ते ना डरे, कि वो हिचकते नहीं है, भयभीत नहीं होते, डरते नहीं है, वो निडर होके ऐसा ये सब कार्य करते हैं क्योंकि उनकी नजर में सब एक समान हैं। नामदेव कबीरु त्रिलोचनु सदना सैनु तरे, ये कुछ एक संत महात्मा हुए जिन्हें समाज जो है वो निम्न जाति का या निम्न कोटि का मानता था, लेकिन ईश्वर की कृपा से समाज में इन्होंने बहुत ही सम्मानजनक स्थान पाया। आज भी लोग इनको याद करते हैं। तो उनकी बात हो रही है कि आपकी कृपा से नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु जैसे जो लोग हैं वो तर गए। नामदेव महाराष्ट्र के संत थे, कबीर बहुत बड़े कवि हुए, आपको पता ही है। त्रिलोचन भी एक संत थे, सधना ये कसाई थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष बने। सैनु ये नाई का काम करते थे और ईश्वर की कृपा से ये भी आगे चल के बहुत ज्ञानी व्यक्ति कहलाए। तो कहता है इन सब लोगों पर आपने कृपा की है, इनको समाज में मान सम्मान आपने दिलवाया है, इनके जीवन का उद्धार आपने किया है। तो रैदास जी ये दिखाना चाहते हैं कि ईश्वर की नजर में सब एक समान है, वो छुआछूत या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानते। जो भी सच्चे मन से उनके
संपर्क में आता है उसका वो उद्धार करते हैं। कही रविदासो सुनहु रे संतो, रविदास जी कहते हैं कि हे संतो आप मेरी बात सुनो। संत मतलब जो सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं। हरि जीव ते सबे सरे, हरि जीव, हरि मतलब भगवान, जीव मतलब उसकी इच्छा, ते मतलब तो, सबे मतलब सब, सरे पूरे हो जाते हैं, कि भगवान की इच्छा से सब कार्य पूरे हो जाते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ईश्वर की इच्छा हो तो बड़े से बड़ा कार्य भी जो है वो आसानी से पूरा हो जाता है। भगवान की इच्छा का होना बड़ा जरूरी है। तो ये यहाँ इसकी व्याख्या लिखी गई है कि इस पद में प्रभु की कृपा एवं महिमा का वर्णन है। कवि के अनुसार सारे संसार में ईश्वर से बड़ा जादूगर कोई नहीं। वे गरीब एवं दुखी लोगों को समान भाव से देखने वाले हैं, उनका उद्धार करने वाले हैं। वे छूत अछूत में विश्वास नहीं करते। कवि को स्वयं लगता है कि वह अछूत था, उसके बावजूद उन पर प्रभु की असीम कृपा रही, तभी वे अपने माथे पर राजाओं जैसा छत्र महसूस करते हैं। ईश्वर अपने भक्तों से भेदभाव नहीं करते हैं, बल्कि उसे मिटाते हैं, और ऐसा करते समय किसी से नहीं डरते। प्रभु के इसी गुण के कारण नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, सदना जैसे कसाई, सैनु जैसे नाई और त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्ति जो थे, उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की, यानी कि वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए, जबकि समाज उनको निम्न कोटि, निम्न जाति का मानता था। प्रभु कृपा से संसार रूपी भवसागर को पार कर लिया। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु की लीला अपरंपार है, वे कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो उनके हाथ से पूरा ना हो पाए। ये जो हमने बात की कि मेरे माथे छत्रु धरु, तो इस तरह का छत्र आप मानिए कि उसके सिर पे रख दिया, अर्थात उसकी एक तरह से उस पे ईश्वर की कृपा हो गई। नामदेव की बात करें तो ये महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे, और इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं। त्रिलोचन भी एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे, जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु माने जाते हैं। सधना एक उच्च कोटि के संत, ये भी नामदेव के समकालीन ही माने जाते हैं। पेशे से ये कसाई थे, लेकिन आगे चलकर ईश्वर कृपा से बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष बने। सैनु ये भी पेशे से नाई थे, बाद में ये एक प्रसिद्ध संत बने, और जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें इनके कई पद जो है वो संग्रहित हैं, और इसीलिए इनको रामानंद का समकालीन माना जाता है। कबीर ये नामदेव जी, और ये सधना की हमने बात की, ये सधना संत जो थे वो, तो ये सभी वो व्यक्ति थे जो गरीब थे, समाज इन्हें अछूत मानता था, निम्न जाति के थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से समाज में इन्होंने बहुत ही सम्मानजनक स्थान जो है वो प्राप्त किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।